हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो बात करेंगे वो एक स्पेशल भर्ती है आप लोगों के लिए। ये उन लोगों के लिए है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, आरएस की कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग आज मैं बात करूँगा। सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म जो पुलिस फोर्स होता है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी और एसएसबी, ये 5 ग्रुप के लिए भर्ती होती है असिस्टेंट कमांडेंट की। ब्रीफली मैं आपको सारी चीज़ें आज बताने वाला हूँ। देखिए, आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस का नाम सुना होगा, सीआईएसएफ का, सीआरपीएफ का, बीएसएफ का, एसएसबी और आईटीबीपी। ये 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। इनमें एंट्री के लिए तीन जगह आप इन पैरामिलिट्री फोर्सेस में एंट्री कर सकते हैं। एक कांस्टेबल लेवल पर, एक आप सब इंस्पेक्टर लेवल पर, और एक आप असिस्टेंट कमांडेंट, इसको एसी बोलते हैं, इसके लेवल पे एंट्री होती है। सब इंस्पेक्टर के 2 स्टार होते हैं और असिस्टेंट कमांडेंट के 3 स्टार होते हैं। मतलब ये यहाँ का जो राजस्थान की बात करूँ तो जो डीएसपी का पद है 3 स्टार, फिर बिसलडोरी और कैप नीली, उसके बराबर का पद है असिस्टेंट कमांडेंट। इससे प्रमोशन होके डेप्यूटी कमांडेंट बनते हैं और डेप्यूटी कमांडेंट से फिर कमांडेंट, डीआईजी, आईजी, एडीजी और डीजीपी। इस प्रकार ये हायरार्की चलती है। तो आप अगर असिस्टेंट कमांडेंट ठीक एज में बन जाते हैं तो डीआईजी तक तो आप ठीक से सब कुछ रहा तो आप डीआईजी तक जा सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की जो एग्ज़ाम लगती है ये सीपीओ लेता है। हर साल फॉर्म आते हैं सीपीओ का, इस पर कभी दोबारा बात करेंगे। आज बात करेंगे असिस्टेंट कमांडेंट, ये जो सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो लेफ्टिनेंट बनते हैं, लेफ्टिनेंट के 2 स्टार होते हैं, कैप्टन के 3 स्टार होते हैं। तो आप मान के चलिए, मैं इक्विलियंट टू कैप्टन नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का अलग सिनेरियो है और इनका पैरामिलिट्री फोर्सेस का अलग सिनेरियो। पर 3 स्टार आप डायरेक्ट आप अधिकारी बन सकते हैं। कल ही फॉर्म आए थे और इस बार जो पद है उनकी संख्या 506, 506 अच्छे पद हैं। और 5 जो फोर्सेस है पैरामिलिट्री उनके लिए है, उसमें पहला सीआईएसएफ है, दूसरा बीएसएफ है, तीसरा एसएसबी है, चौथा आईटीबीपी है और एक है आपका सीआरपीएफ। तो ये 5 ग्रुप है, इसके लिए भर्ती निकली है। हर साल भर्ती होती है, हर साल आती है। सबसे पहले बात करूंगा मैं इसके फॉर्म की। तो इसके जो फॉर्म है वो 14 मई तक आप इस फॉर्म को, लास्ट डेट है, भर सकते हैं। 14 मई फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। कौन भर सकता है? तो भरने के लिए 2 क्राइटेरिया हैं जिनकी मैं बात करूंगा। एक उम्र का, दूसरा क्वालिफिकेशन, योग्यता, इस एजुकेशन आपका। उम्र आपकी 20 से लेके 25 के बीच होनी चाहिए। 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2024। चूंकि 2 बार मैंने इस परीक्षा को दिया है और मेरे रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर हैं, तो मुझे इसकी लगभग चीज़ें याद हैं, तो मैं उस बेस पे आपको कई सारी चीज़ें बता दूंगा। 20 से 25 के बीच में उम्र होनी चाहिए। 5 साल की छूट मिलेगी SC ST के जो कैंडिडेट है उनको, और 3 साल की छूट मिल जाएगी जो ओबीसी के कैंडिडेट है उनको। ग्रेजुएशन आप बीए, बीएससी या बीकॉम, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट ईयर वाले बच्चे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी लास्ट ईयर में हैं, फाइनल ईयर में जो हैं, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, फॉर्म को भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने का समझ में आ गया। 14 मई तक आप भर सकते हैं। ये उम्र होनी चाहिए 1 अगस्त 2024 को 20 से तो कम नहीं होनी चाहिए और आपकी 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि आप SC ST या OBC में
आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक, ये तो हो गया, आपने फॉर्म भर दिया इसका। अब अब आप जाएंगे पेपर देने के लिए। पेपर कितनी तारीख को होगा इसका? ये परीक्षा यूपीएससी लेता है, फिक्स पैटर्न होता है। इवन अगले साल का भी कैलेंडर आ चुका है, 2025 का भी। तो सारा पैटर्न फिक्स होता है यूपीएससी में। परीक्षा होगी 4 अगस्त, 4 अगस्त 2024 को। चलिए, ये आपकी परीक्षा की डेट आ गई। परीक्षा में आप जाएंगे तो कितने पेपर देने पड़ेंगे आपको? तो आपको पेपर देने वहाँ पे 2, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जहाँ तक मेरा मानना है, अधिकारी बनने के लिए सबसे आसान परीक्षा है, जिसमें आप ग्रुप ए की सर्विस में डायरेक्ट चले जाते हैं। एक ही परीक्षा है, एक ही इंटरव्यू है, उसके नंबर फेल नहीं करते, केवल आपके मार्क्स जुटते हैं। तो एक परीक्षा ना प्री है ना मेंस है, कुछ नहीं है, एक परीक्षा एक इंटरव्यू, थोड़ा सा फिजिकल नॉर्मल सा, और आप डायरेक्ट क्या बन सकते हैं? असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। एसी, एसी का एक रुतबा होता है, पावर होता है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस में एसी तो फिर एसी होता है। फर्स्ट पेपर है वो जीके का है, जिसमें क्या क्या आएगा? साइंस आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट। मैथ्स और रीजनिंग भी आता है। मैथ्स और रीजनिंग सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग। और फिर जीके में कोई 2, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी कर लेते हैं। तो पेपर के बारे में और डिटेल से मैं बात करूँगा फिर कभी बाद में, मतलब आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग कि इस पेपर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एक तो जीके का पेपर होता है, एक पेपर होता है भाषा का, इंग्लिश का। यहाँ तक कईयों को लगेगा यार इंग्लिश तो नहीं आती है। इस इंग्लिश के पेपर को फिर 2 भागों में बांटा गया है। ये डिस्क्रिप्टिव होगा, रिटन पेपर होगा। तो 80 नंबर के तो आपको 4 ऐसे लिखने होंगे, 4 निबंध लिखने होंगे। वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो 4 तो आपको निबंध लिखने हैं। ठीक, तो 80 नंबर के निबंध हो गए। वो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी। फॉर्म भरते टाइम ऑप्शन आएगा कि आपको हिंदी में निबंध लिखने हैं और इंग्लिश में। जहाँ तक मेरा मानना है, वीडियो देखने वाले 90% बच्चे हिंदी में लिखेंगे। ठीक, दूसरा 120 नंबर में आपको इंग्लिश की ग्रामर आएगी, थोड़ा सा कंपोजिशन का पार्ट आएगा, अनसीन पैसेज वगैरह आएगा। मतलब बेसिक जो इंग्लिश होती है वो इंग्लिश आएगी। टोटल आपके 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक, शर्त ये है कि इन दोनों पेपर में आपको पास होना जरूरी है। ये पेपर होगा 200 नंबर का और ये पेपर होगा 250 नंबर का। इसके लिए दिए जाएंगे 2 घंटे, 10 से 12 एग्जाम होगा। इसके लिए आपको दिए जाएंगे 3 घंटे। जहाँ तक मेरे याद आ रहा है 2 से लेके 5 तक होगा ये पेपर, 2 बजे से 5 बजे तक। ठीक, जीके में क्या पढ़ें? जीके में देखो, साइंस और टेक्नोलॉजी के ल्यूसेंट की किताब आती है, ल्यूसेंट विज्ञान, वो पढ़ें, या दृष्टि की क्यू की बुक आती है वो पढ़ लें। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ें, या एस के पांडे आती है वो पढ़ें, और या फिर एनसीईआरटी पढ़ें आप। ज्योग्राफी के लिए वही 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब, और मेरे लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो लक्ष्मीकांत और बैरेक्ट से वो देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का इतना बड़ा भी वेटेज नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इन्वायरमेंट का भी कोई बड़ा वेटेज नहीं है। मुख्य फोकस किस पे करना है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन पे आपको फोकस करके चलना है। इसके लिए देखिए, आप एक कोई साधारण सी किताब ले आए, बेसिक एक किताब जो इंग्लिश कवर कराती हो। दिक्कत आ रही है तो जो अपना जो एक बैच चल रहा है बेसिक इंग्लिश का, वोकेबलरी का, आप चाहे तो उसको इनरोल कर सकते हैं। उसमें एक किताब जो बीके रस्तोगी की बहुत फेमस इंग्लिश की किताब है, वो कवर अपन कर रहे हैं। लाइन टू लाइन में आपको 0 वाली इंग्लिश सिखा रहा हूँ। तो चाहे तो आप उस बैच को इनरोल कर लें, उसमें आपकी कंप्लीट ये पूरा पेपर हो जाएगा। इस पेपर का आपको तनाव नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं करने की ज़रूरत है। मैं आपको ना केवल पढ़ाऊँगा बल्कि सिखा दूँगा।
इस वाले के लिए जो किताबें मैंने आपको बताई है वो बता दें। अब पेपर आपने पास कर लिया तो आपका एक नॉर्मल सा फिजिकल होता है, जिसमें आपको एक तो आपको रनिंग करनी होती है, एक आपको लॉन्ग जंप करना होता है और एक शॉर्ट पुट। रनिंग में भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, चाहे तो आप 100 मीटर की करें, चाहे आप 800 मीटर की करें, चाहे आप 1600 मीटर की करें। उसमें अलग अलग समय दिया होता है। ठीक है, मैं अगर ठीक से याद कर रहा हूँ तो, बाकी इनके बारे में तो आपको और बता दूंगा मैं। ठीक, जैसे आपने फिजिकल क्लियर कर लिया, अब आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू साक्षात्कार कितने, ये होता है आपका 150 नंबर का, 150 नंबर का। इसमें आपको फेल नहीं करते हैं, इंटरव्यू के नंबर आते हैं। हम ज़्यादा हो जाएंगे रिटर्न में अच्छे नंबर तो आप उसमें बढ़िया कर लेंगे। तो ये 150 नंबर आपके इंटरव्यू के हो गए। इंटरव्यू रिटर्न के बाद में आपकी फाइनल मेरिट बनती है, और उसके बाद में आपकी जो प्रेफरेंस देते हैं वो फॉर्म भराते टाइम, वो आपको प्रेफरेंस अलॉट होती है। जैसे सबसे बढ़िया मानते हैं CISF को, इसमें आपको कुछ एक जगह को छोड़कर बाकी SC में ही रहना। आपको SC असिस्टेंट कमांडेंट एयर कंडीशन की नौकरी ही है आपकी, क्योंकि जनरली जो CISF डिप्लॉय होता है वो मेट्रो सुरक्षा, एयरपोर्ट सुरक्षा या कोई बड़ी इंडस्ट्रियल जो इकाई है उनके लिए। ये इंडस्ट्रियल फोर्स ओबीएस सी बात है, तो अच्छी जगह डिप्लॉय करते। उसके बाद में BSF, उसके बाद में CRPF, उसके बाद में SSB और उसके बाद में ITBP। अब जिस हिसाब से आपके नंबर आएंगे, आपके इस प्रेफरेंस के हिसाब से CISF अलॉट हो जाएगा। आपकी दूसरी प्रेफरेंस क्या, BSF, एक CRPF, SSB, ITBP, इस आधार पे आपको प्रेफरेंस अलॉट हो जाएंगी। टोटल जो वैकेंसी है वो CISF वाली मुझे ध्यान में, इसकी वैकेंसी की संख्या कितनी है 100, और टोटल 506 पोस्ट है। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है, हालांकि मैंने सारी बातें लगभग कवर कर दी, डिटेल नोटिफिकेशन अपना जो टेलीग्राम है महेश भास्कर के नाम से, या इंडियन एजुकेटर जो एप्लीकेशन है उस पर आपको डाल देंगे। कोई और क्यूरी है, कुछ पूछना, तो आप मुझे नंबर दिए इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और या फिर कमेंट में आप लिख सकते हैं, या फिर आप नीचे इंस्टाग्राम ID होगी आप वो लगा देंगे, तो आप उस पर भी मुझे डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेरे से बात कर सकते हैं, क्या कर लेंगे। ठीक है, शुभकामनाएं आपके साथ में। आप लोगों को इस भर्ती को सीरियसली लेना है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अधिकारी बनने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।